एक समय की बात है जब बार्सिलोना के मैचेस देखना यानी मौत से टक्कर लेना। नींद से भरी वो रातें जहां बॉल चले रात भर और गोल पड़े झक भर। पर अब इन काली रातों से मिल चुका है छुटकारा, क्योंकि अब तुम शुरू करोगे मैच और बार्सिलोना मारेगी गोल। तुम्हारा फोन बजा और बार्सिलोना मारेगी गोल। तुम्हें भूख लगी और बार्सिलोना मारेगी गोल। तुम सोकर उठे और बार्सिलोना मारेगी गोल। किचन में तुम कुकिंग करोगे और वह बार्सिलोना ओपोनेंट को कुक करेगी। तुम हगने बैठोगे और वह मतलब तुम समझ जाओ। पर आ रहा है ना मजा? ये मेरी टीम है? बिल्कुल सही समझा बालक। ये मेरी बार्सिलोना है? अबे हाँ, ये मेरी टीम है। अबे तू थोड़ा सा बहन है क्या? यार वो क्या है ना, आदत सी नहीं है ऐसी, बट हंसी भैया की जय हो। आखिर कैसे इस इंसान ने इन बालकों को दानव बना दिया है? ये सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई, जिसका जवाब सबको चाहिए। क्योंकि पिछले साल यही थे, मोर सो ओवर यही थे, तो इस साल क्या बदल गया? ये एक साल बड़े हो गए। कौन सी ट्रेनिंग करवा दी इनसे, कौन से डंबल उठवा दिए, कौन सी मजदूरी करवा दी? इसका जवाब चाहिए जनता को भाई, कि आखिर हांसी फ्लिक ने कौन सी जादू की झड़ी घुमाई है। प्लीज आई वॉन्ट दैट इन माई लाइफ। बार्सिलोना की काया पलट दी गई है दोस्तों। पहले 5 ला लीगा मैचेस में ना ही सिर्फ 5 विन है, 17 गोल मारे हैं। जिरोना जिससे पिछले साल होम पर उनके 4-2 हारी थी बार्सिलोना, शर्मनाक तरीके से गोल खाए गए थे, उनके होम पे जाकर 4 गोल मारे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो सबके दिलों में यही है कि आखिर हांसी फ्लिक ने ये कर कैसे दिया, वो भी इतनी जल्दी। ये बार्सिलोना टीम ये सिमिलर प्लेयर्स के साथ, ये सेम प्लेयर्स के साथ इतनी डिफरेंट कैसे लग रही है कुछ महीनों के डिफरेंस में? तो इसका जवाब आज मैं तुम्हें देने वाला हूं। मैंने अपनी लास्ट बार्सिलोना वीडियो के अंदर बात करी थी बार्सिलोना के स्ट्रक्चर के बारे में, प्रेसिंग, टैक्टिक्स, थोड़ा बहुत उसके ऊपर मैंने बात करी थी। पर इस वीडियो के अंदर हम ढूंढेंगे इस सवाल का जवाब कि ऐसा क्या चटवाया है हांसी फ्लिक ने कि ये प्लेयर पहचान में नहीं आ रहे। एंड ऑल्सो किसी भी और चीज पे बढ़ने से पहले, क्योंकि तुम मुझे बहुत गाली बक रहे हो भाई, इन लोगों को मुबारक हो, वो बन चुके हैं पिछले महीने के जर्सी गिव अवे के विनर। तो भाई अपने कमेंट्स चेक कर लेना एंड उन पर रिप्लाई कर देना। एंड अगर तुम्हें अपनी फेवरेट फुटबॉल टीम की जर्सी जीतनी है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब्ड। कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ भी बताना एंड लाइक कर देना ये वीडियो। बाकी भाई महीने के एंड पे मैं बता दूंगा कौन कौन जीता है। तो भाई बार्सिलोना बना रही है अभी तक ओपोनेंट्स का भूत। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। मैं कोशिश करूंगा मैं वो चीजें रिपीट ना करूं जो मैंने बार्सिलोना की पिछली वीडियो के अंदर बोला था। पर ये बात तो सिंपल सी है कि इन तांडव कर रहे हैं भाई, ये टीमों पे चढ़ चढ़ के मार रहे हैं गोल, 4 गोल 7 गोल, रुकने का नाम नहीं ले रहे, विच इज वेरी अन बार्सिलोना फेमिलियर लाइक जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। आई मीन ऐसा नहीं हमने बार्सिलोना को शावी के अंडर 5 गोल मारते नहीं देखा, 4 गोल मारते नहीं देखा, बिल्कुल देखा था भाई, मल्टीपल मैचेस में देखा था। बार्सिलोना शब्द जो था वो जावी के अंडर ही भाई फेमस हुआ था। लेकिन द थिंग इज द इंटेंसिटी विद विच बार्सिलोना इज डूइंग ऑल दिस अंडर हांसी फ्लिक इज समथिंग वी हैव सीन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड ये एक जो चेंज है बार्सिलोना के अंडर, जो इंटेंसिटी का चेंज है, ये बहुत विजिबल चेंज है। स्ट्रेट ऑफ द ग्रिड मैं ये चीज मेंशन कर देना चाहता हूँ कि जो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर काम करा हांसी फ्लिक ने, मुझे नहीं पता कैसे भगाया है, क्यों भगाया है, कहाँ भगाया है, कितना भगाया है, लेकिन ये जो प्लेयर्स की स्पीड है, जो प्लेयर्स की इंटेंसिटी है ऑफ बॉल ऑन बॉल, इट जस्ट सीम्स टू हैव मल्टीप्लाइड बाय 2। इट जस्ट सीम्स लाइक ये सारे के सारे प्लेयर्स आर प्लेइंग दुगना उस स्पीड पे जितना वो पिछले साल खेल रहे थे। एंड ये मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा कि इतना हाईलाइट होके क्यों दिख रहा है कि भाई प्लेयर्स की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जो कि ऑब्वियसली बढ़ी है, पर इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। बट एक चीज तो है डेफिनेटली कि जिस भी तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई जा रही है, जो अपने साथ पूरा एक एलीट स्टाफ लेकर आया हांसी फ्लिक, जो जर्मन डीएनए इंजेक्शन मार मार के भरे हैं इन बालकों के अंदर, वो काम कर रहे हैं भाई। अगर तुम बार्सिलोना की एवरेज बॉल रिकवरी टाइम देखोगे पिछले सीजन के कंपैरिजन में, तो वो भी इंप्रूव लगती है। बार्सिलोना जिस तरीके से अपने आप को स्ट्रक्चर करती है बॉल खोने के बाद, वो भी पिछले सीजन के कंपैरिजन में काफी बेटर है। एवरीथिंग जस्टिफाइज कि एटलीस्ट ऑफ बॉल व्हेन इट कम्स टू रनिंग, बार्सिलोना के प्लेयर्स आर डूइंग अ लॉट मोर। पर ये और ज्यादा इंटेंस होके इसलिए लग रहा है क्योंकि हांसी फ्लिक ने एक जो बहुत फंडामेंटल चीज चेंज करी है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टीम।
फॉर एग्जाम्पल पिछले सीजन जब जिरोना ने बार्सिलोना को 4-2 हराया था तो ये उस मैच में उनके प्लेयर्स की एवरेज पोजीशन थी। अगर तुम इस सीजन भी देखोगे तो ज्यादा कोई बड़ा चेंज नहीं है उनकी पोजीशंस के अंदर। वही बैक 3 है, डबल पिवट तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, दोनों विंग्स के ऊपर डेवलप करने की कोशिश की गई है, स्ट्राइकर भी काइंड ऑफ सिमिलर एरिया के अंदर ही है। अब अगर तुम देखोगे पिछले सीजन जब बार्सिलोना जिरोना के साथ खेली थी तो ये थी उनके प्लेयर्स की एवरेज पोजीशन एंड ऑन द वेरी चेंज अगर इस सीजन तुम देखोगे तो यू कैन सी एक बहुत बड़ा चेंज। तो भाई जावी को पसंद था एक 3-2-5 सिस्टम के साथ बिल्डअप करना जहां पर वो ज्यादातर प्लेयर्स को फ्रंट लाइन में ऑब्वियसली पुश करता था। तुम देखते थे तुम्हारे जो दो इंटीरियर्स थे, स्ट्राइकर, तुम्हारे वाइड विंगर्स, चाहे वो बाल्डे हो, लामिन यमाल हो, वो प्लेयर्स सारे पुश्ड इन रहते थे, एक लाइन के अंदर रहते थे एंड उनके पीछे सारा बिल्डअप का प्रेशर रहता था डबल पिवट के ऊपर। अब हांसी फ्लिक ने जो सबसे बड़ा ये चेंज करा इसके अंदर, दैट इज काइंड ऑफ गोइंग फॉर अ बैक 2 एंड इन्वॉल्विंग द गोलकीपर एज द थर्ड प्लेयर। तो वो ऑब्वियसली बैक 3 से बिल्डअप कर लिया है, बट द थर्ड प्लेयर हियर इज मार्क-आंद्रे ter Stegen। बिल्डअप के लिए कसाडो का जिस तरीके से एज अ लोन डीएम यूज किया जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि अगर तुम देखोगे बाकी दो प्लेयर जो कि है डैनी ओल्मो और पेड्री, उनकी मूवमेंट थ्रू आउट द गेम, कभी डैनी ओल्मो ड्रॉप कर रहा है, कभी पेड्री ड्रॉप कर रहा है, हेल्पिंग आउट इन द मिडफील्ड, हेल्पिंग आउट इन द बिल्डअप, दैट इज द की टू ओपनिंग अप द ऑफेंस। एंड दूसरी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम यहाँ पे नोटिस कर पाओगे वो होगा रफीनिया और लामिन यमाल की एवरेज पोजीशन विच इज अबव रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो बार्सिलोना के जो दोनों विंगर्स हैं ना, जिनके पास स्पेस है, जिनके पास वो स्ट्रेंथ है टू बीट द बैक लाइन, इन बिहाइंड रन मारना, दे आर बीइंग यूज्ड एज द डायरेक्ट अटैकर्स नाउ। रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द बिल्डअप के लिए यूज किया जाता है एज द डीकॉय, एज द पुलर ऑफ द प्लेयर्स, एंड दैट इज व्हाट इज जेन्युइनली प्लेइंग गुड इन फेवर ऑफ बार्सिलोना विंगर। अगर तुम देखोगे रफीनिया के लिए जो इतने हैट्रिक मारी थी पिछले मैच के अंदर, लामिन यमाल के लिए, इवन कुंडे के लिए जब भी वो इंटीरियर्स के अंदर आता है इन्वर्ट करके, ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ थ्रेड अराउंड द बॉक्स। और इन प्लेयर्स का रॉबर्ट लेवेंडोस्की से भी आगे रहने का एक मोटिव ये भी है ताकि बार्सिलोना की बैक लाइन की जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है ना, उसका यूज किया जा सके। गोलकीपर की लॉन्ग बॉल्स का, ter Stegen की लॉन्ग बॉल्स का, कुबार्सी की लॉन्ग बॉल्स का, इनिगो मार्टिनेज की लॉन्ग बॉल्स का, इस सब का यूज किया जा सके, क्योंकि अगर यू आर पिंगिंग ऑल ऑफ देम फॉर रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो कि बॉक्स के अंदर खड़ा है, तो प्रॉब्ली तुम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन निकाला है हांसी फ्लिक ने। पर इसके साथ साथ एक जो बहुत खतरनाक चेंज करा ना हांसी फ्लिक ने, दैट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि बार्सिलोना अब इतनी खतरनाक क्यों दिख रही है। ऐसा क्यों लगता है भाई कि बार्सिलोना ओपोनेंट के हाफ में उनकी गुद्दी पे बैठ के लगातार चाटा पे चाटा दे रही है, भाई ऐसा क्यों लग रहा है। और उसका रीजन ये है कि अगर तुम्हें बार्सिलोना ऑब्वियसली दिखेगी ओपोनेंट के हाफ में चढ़ी हुई, उनका मोटिव सिर्फ प्लेयर्स को मार्क करना नहीं है, उनका मोटिव है उनके मुंह से निवाला छीन के उनके गले में घुसंड भरना। द पॉइंट बीइंग, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि एक फील्ड को तुम 3 हाफ के अंदर डिवाइड कर सकते हो, द डिफेंसिव थर्ड, मिड थर्ड एंड ऑफेंसिव थर्ड। एंड यूजुअली टीम डिफेंसिव थर्ड के अंदर डिफेंड करती है, मिडफील्ड थर्ड के अंदर बिल्डअप करती है, ऑफेंसिव थर्ड के अंदर अपने अटैक्स फिनिश करती है। लाइक यूजुअली इस तरीके से लोग समझाते हैं दूसरों को इन थर्ड्स का मीनिंग। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टीम इन तीनों थर्ड्स के अंदर डिफेंड किस तरीके से करती है। तो बार्सिलोना पिछले सीजन तक डिफेंसिव थर्ड एंड देन मिडफील्ड थर्ड, इन दोनों हाफ्स के अंदर यूजुअली डिफेंड किया करती थी, जहां पर वो ज्यादातर टैकल्स अटेम्प्ट करते थे। तो अगर फॉर एग्जांपल वो ओपोनेंट के हाफ के अंदर बॉल लूज कर रहे हैं तो वो प्रॉब्ली वापस रीग्रुप होंगे, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे डिफेंसिव हाफ के अंदर आके, एंड देन वहां पर वापस से बॉल विन बैक करने की कोशिश करेंगे। पर हांसी फ्लिक ने ये एरिया ऑफ इंटेंसिटी को चेंज करके डिफेंसिव थर्ड से मिडफील्ड थर्ड और अटैकिंग थर्ड कर दिया। फॉर एग्जांपल बार्सिलोना पिछले सीजन हर मैच के अंदर ऑन एन एवरेज 7.1 टैकल्स अटेम्प्ट करती थी डिफेंसिव थर्ड के अंदर, और वही मिडफील्ड थर्ड के अंदर वो लोग अटेम्प्ट करते थे 5.5 टैकल्स, और वही अटैकिंग थर्ड में अटेम्प्टेड ये टैकल्स का नंबर वाज 2। पर इस सीजन में अभी तक हांसी फ्लिक के अंडर डिफेंसिव थर्ड में अटेम्प्टेड टैकल्स का नंबर फॉर बार्सिलोना ऑन एन एवरेज हर मैच में हैज बीन 4.8। मिडफील्ड थर्ड के अंदर अटेम्प्टेड टैकल्स का ये नंबर हैज बीन 7 एंड अटैकिंग थर्ड के अंदर अटेम्प्टेड टैकल्स का ये नंबर हैज बीन 3.2। यानी बार्सिलोना बॉल लूज करने के बाद अपने हाफ में वापस जाकर बॉल विन करने का वेट नहीं करती है, वो बॉल लूज करते ही ओपोनेंट हाफ के अंदर ही बॉल वापस विन बैक करने की कोशिश करती है। अगर तुम जिरोना वाले मैच के अंदर बेस्ट डिफेंसिव नंबर वाले प्लेयर्स देखोगे तो इनिगो मार्टिनेज के बाद बार्सिलोना के जो प्लेयर्स लिस्ट के ऊपर है दैट इज लामिन यमाल, पेड्री एंड डैनी ओल्मो। मैंने तुम्हें लास्ट मैच के बाद वीडियो में बताया था कि कैसे बार्सिलोना
ओपोनेंट को फोर्स करती है टू गो लॉन्ग, जिसके अंदर एरियल एबिलिटी बहुत यूज होती है ऑफ इनिगो मार्टिनेज, जिसकी वजह से उसके डिफेंसिव नंबर्स इतने बढ़िया हैं एंड क्योंकि वो एक डिफेंडर है। बट ऑन द अदर हैंड जब भी ओपोनेंट डिसाइड्स टू गो ग्राउंडेड, ट्राई टू गो थ्रू द मिडफील्ड, बॉल विन बैक करने के बाद या बार्सिलोना से जस्ट अगर उन्होंने बॉल वापस से जीती भी है तो बार्सिलोना वापस से अपने आप को जिस तरीके से रीग्रुप करती है, ओपोनेंट को सफोकेट करती है उनके हाफ के अंदर ही, इस वजह से लामिन यमाल की प्रेसिंग, पेड्री, डैनी ओल्मो इज सो क्रूशल। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस बार्सिलोना के प्लेयर्स की पोजीशन फ्लूइडिटी, तो भाई वो तो चार चांद लगा रही है इस पूरे सिस्टम के अंदर, क्योंकि जावी के अंडर हमें ये चीज पता है कि वो काफी रिजिड मैनेजर था इन सारी चीजों को लेके, तो स्पेसिफिकली लाइक उसे कुछ प्लेयर्स कुछ सर्टेन पोजीशन के अंदर ही चाहिए थे एंड अगर वो प्लेयर्स अपनी इंडिविजुअल ड्यूटी सही से नहीं निभा पा रहे थे तो पूरा सिस्टम स्ट्रगल करता था, ठीक है। बट यहीं पर बात आती है भाई हांसी फ्लिक के एक्सपीरियंस की, क्योंकि जैसे कि तुम्हें याद होगा पिछले सीजन लेवेंडोस्की जब ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रहा था, या रफीनिया का एक थोड़ा रफ पैच आया था सीजन की स्टार्टिंग के अंदर, फेरान टोरेस अगर वाज नॉट रियली एबल टू इंक्लूड हिमसेल्फ, तो बार्सिलोना का बिल्डअप सफर करता था एक प्लेयर के आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से ही। लेकिन हांसी फ्लिक ने जो यहाँ पर सिस्टम बनाया है, क्योंकि कई बार तुम देखोगे डैनी ओल्मो एंड पेड्री इंटीरियर्स में आके नंबर 10 दो नंबर 10 एक साथ खेल रहे हैं, द वेरी नेक्स्ट मिनट रफीनिया इज इन द इंटीरियर्स, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज अ गोल थ्रेट नियर द गोल एज वेल, तो वो आ रखा है राइट फ्लैंक के अंदर, राइट इंटीरियर के अंदर इन प्लेस ऑफ डैनी ओल्मो जो कि लेफ्ट विंग पे जा चुका है। कभी कभार पेड्री कॉम्पनसेट कर रहा है कैसाडो के साथ ड्रॉप करके टू हेल्प इन अ बिल्डअप, अगर कैसाडो इज गेटिंग मार्क्ड कई बार डैनी ओल्मो ड्रॉप इन कर रहा है, एंड अगर वो दोनों प्लेयर अवेलेबल नहीं हो पा रहे तो देन द बॉल कैन बी प्लेड स्ट्रेट टू रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो कि वॉल पास खेलेगा विद लामिन यमाल। इन सारे चेंजेस का कॉम्बिनेशन बार्सिलोना को इतना फ्लूइड बना रहा है, इतना थ्रेटनिंग बना रहा है, बट एट द सेम टाइम बाल्डे एंड कुंडे का यूज करना इतने अटैकिंगली, लाइक अगर तुम देखोगे कुंडे का इन्वर्ट करना कई बारी टू हेल्प आउट इन नंबर्स मिडफील्ड के अंदर, भाई बाल्डे का वो फ्लैंक वाइड होल्ड करना बार्सिलोना को काउंटर्स पे प्रोन बनाता है। बार्सिलोना खुद जिरोना वाले मैच के अंदर कई बारी 3v2 वाली सिचुएशन के अंदर आ रही थी जहां पर उनकी बैक लाइन के सिर्फ दोनों प्लेयर्स वर समहाउ एबल टू कोप विद इट, एंड क्योंकि अभी अराउहो नहीं है तुम्हारे स्क्वाड के अंदर जो कि जेन्युइनली सिचुएशन के अंदर डील करने के लिए प्रॉब्ली तुम्हारा बेस्ट डिफेंडर हो सकता है, ऑल रिस्पेक्ट टू मार्टिनेस और कोबार्सी जो अभी तक डील करते हैं, बट स्टिल अगर ओपोनेंट एक काफी हाई इंडिविजुअल कैलिबर रखने वाला फ्रंट लाइन के साथ आता है तो प्रॉब्ली तुम्हारी ये बैक लाइन स्ट्रगल कर सकती है, लाइक इट कुड बी एक डील। तो ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं जिस पे हांसी फ्लिक को भी वर्क करना है। डैनी ओल्मो की इंजरी होने के बाद आखिर वो कौन सा प्लेयर है जो कि उतनी टेक्निकलिटी फिट इन कर सकता है, क्या बार्सिलोना सेम इंटेंसिटी मेंटेन कर पाएगी थ्रू आउट द सीजन, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव टू बी आंसर्ड। कैसाडो जिस तरीके से अभी तक खेल रहा है, इट हैज बीन परफेक्ट सो फार, बट क्या वो एक गुड एलीट टीम के साथ जो कि विल कम विद द प्लान फॉर मार्किंग मार्क कैसाडो, क्या वो उस मैच के अंदर सिमिलर तरीके से अपने आप को बिल्डअप में इंक्लूड कर पाएगा? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच हैव टू बी आंसर्ड बाय हांसी फ्लिक, पर अभी तक बहुत मजा आ रहा है भाई देखने में। आई एम श्योर तुम लोगों को भी काफी मजा आ रहा है, एंड अगर तुम लोगों के और कोई चीजें हैं जो तुम्हें लगता है कि हांसी फ्लिक ने चेंजेस बेटर करे हैं या फिर और बेटर कर सकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड बस इसी के साथ सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, until then peace out, stay safe, chuck the fatte. Oh, it's great to be back.